अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम एक बुनियादी सियासी तस्वर पर बात करेंगे। जमहूरियत क्या है? वैसे तो मैं समझूंगा कि बदकिस्मती है कि 2020 में इस तस्वर को बुनियादी तौर पर समझने की कोशिश जारी हो। ये एक ऐसा तस्वर है जिसे 14वीं यानी 15वीं सदी ईस्वी में बरतानिया में और यूरोप में समझना शुरू किया गया और 16वीं 17वीं सदी तक वो इस तस्वर को बखूबी समझ चुके थे, जान चुके थे। हमारे यहाँ आज भी जमहूरियत के मुतसादिम तस्वुरात रासख क्यों हैं? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जमहूरियत है क्या। जमहूरियत को हम दो जावियों से देखते हैं। पहला जाविया, जमहूरियत एक निज़ाम हुकूमत का है। निज़ाम हुकूमत में हमें दो मॉडल मिलते हैं। एक मॉडल मलूकियत का है। मलूकियत किंगशिप, बादशाहत है, मोनार्किज्म है। उसमें एक शख्स के पास कामिल इख्तियारात होते हैं। किंग ही बुनियादी तौर पर रियासत का ओनर या मालिक होता है। शहरियों या राइयत के पास कोई मलकियत के हकूक नहीं होते। बादशाह चाहे तो उन्हें कुछ अता कर दे, बादशाह चाहे तो ना दे। चूंकि जमीन, जायदाद, इंडस्ट्री सब कुछ बादशाह का होता है, लिहाजा उसमें मेहनत करके कमाने वाले लोगों से बादशाह लगान वसूल करता है। लगान को आप इस तरह समझ लें जैसे एक गैर हाजिर जिम्मेदार अपने किसान जो उसको जमीन को काश्त करता है उससे मलकियत का हिस्सा वसूल करता है। अब दूसरा तस्वर जमहूरियत का है। जमहूरियत कहती है कि मुल्क, वतन, निजाम, हुकूमत सब कुछ अवाम का है। अवाम मालिक हैं और अवाम अपने में से चंद लोगों को जो लोगों की अक्सरियत के पसंदीदा हों, हक हुक्मरानी उधार देते हैं। अब फिर ये जान लें कि बहुत अजीब लगता है कि वो लोग आम लोग हैं जिनको हक हुक्मरानी दिया जा रहा है, वो आम लोग हैं। उसकी बुनियाद तकवा नहीं है, पॉइस होना नहीं है, बुजुर्गी नहीं है, खानदानी अशराफिया होना नहीं है। अवाम समझते हों कि ये बेहतर खिदमत करने वाले लोग हैं तो अवाम उन्हें अपने ऊपर हुकूमत का, अपने मामलात को मैनेज करने का हक देते हैं। जमहूरी रियासत में अवाम रियासत, गवर्नेंस, हुकूमत के मालिक होते हैं। मलूकियत में इसके बरक्स एक शख्स यानी बादशाह मालिक होता है। अब हम इन दोनों में इस बुनियादी फर्क यानी हक मलकियत के अलावा क्या फर्क है। जमहूरियत को कहते हैं कि ये बदतरीन निज़ाम हुकूमत है, लेकिन ये बेहतरीन पॉसिबल, काबिल अमल निज़ाम हुकूमत है। बादशाहत में 100 खूबियां हो सकती हैं, लेकिन बादशाहत में सक्सेशन यानी अपने जाननशीन की तकर्री का कोई निज़ाम नहीं है। हाल ही में आपने सऊदी अरब में होने वाले वाकयात को देखा होगा। इससे कबल कई बादशाहतों में आप देखते हैं कि वलीअहद कत्ल हो जाते हैं, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, शहजादे कत्ल होते हैं। जब हम इस्लामी तारीख पर फख्र करते हैं तो बुनियादी तौर पर हम मलूकियत पर फख्र करते हैं। जब मलूकियत की बात करते हैं तो इस्लामी तारीख बुनियादी तौर पर शहजादों के कत्ले आम से भरी हुई है। हर किंग ने अपने मुतवक्को जाननशीनों को कत्ल किया और ये सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के साथ ही शुरू हुआ। अब इसको आप इस्लामी तकद्दस पहनाकर जो मर्जी कहते रहें, लेकिन सच्ची बात यह है कि बतौर एक अमलियत पसंद मजहब के इस्लाम हिजाज में या सऊदी अरब में मौजूद पहले से इंतकाल इक़्तिदार के तरीकों को आजमा रहा था। उसके बरक्स यूरोप में जब मजहब की बुनियाद पर जंग हुई तो लाखों लोग मर गए। जब मजहब की बुनियाद पर चर्च के साथ अवाम का टकराव हुआ, बादशाह के साथ अवाम का टकराव हुआ, तो लाखों लोग मारे गए और अल्टीमेटली सनती तरक्की या जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, सनती इनकलाब ने हर आदमी के बराबरी के तस्वर को रासख किया। जमहूरियत को यूरोप ने कुर्बानी देकर, तजर्बा करके सीखा है। उसके बरक्स इंडो पाकिस्तान के मुसलमान को यूरोप ने तोहफतन, हदियतन जमहूरियत पेश कर दी और हम जमहूरी हो गए।
जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबी पुरअमन इंतकाले इक्तदार का तरीका है। मलूकियत में आप सैकड़ों फार्मूले बना लें, सब नाकाम हो जाते हैं। आजकल अर्तुगरुल नामी ड्रामा बड़ा मशहूर हो रहा है तुर्की का, और तुर्क या ऑटोमन एम्पायर को बहुत बड़ी और कामयाब हुकूमत दिखाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि तुर्कों के माबैन इंतकाले इक्तदार का क्या तरीका था? हर तुर्क अपने वली अहद को, तुर्क बादशाह अपने वली अहद को पैदाइश के फौरी बाद जेल भिजवा देता था। 50 से 60 साल तक वली अहद को जेल में रखा जाता था ताकि वो बादशाह के खिलाफ कोई साजिश करके उसे इक्तदार से महरूम ना कर दे। 90% ऑटोमन किंग्स बादशाह बनने से पहले आइसोलेशन में, कैद तन्हाई में 40-40, 50-50 साल तक जेलों में पड़े रहे थे। अब कोई भी बादशाह तबाह क्यों ना हो, जब आपके बादशाह की सोशलाइजेशन नहीं हुई, जब उसे तालीम का मौका नहीं मिला, जेल में से उठ के बादशाह बन गया, तो ऑटोमन एम्पायर होते होते खत्म हो गई। इसलिए जब हम कहते हैं कि जमहूरियत बदतरीन तर्ज हुकूमत है, लेकिन काबिल अमल होने के हवाले से बेहतरीन तर्ज हुकूमत है। जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें इंतकाले इक्तदार पुरअमन होता है। जमहूरियत में दूसरी बड़ी खूबी यह हुई कि अवाम मालिक होते हैं और हुकूमत मैनेजर्स होती है। कोई राइट्स हुकूमत के नहीं होते, हुकूमत किंग नहीं होती। अब दूसरी पैटर्न पे हम बात करते हैं कि जमहूरियत एक रवैया है, इंसानी जिंदगी के अंदर एक रवैया है। मलूकियत भी एक रवैया है। ये जरूरी नहीं कि कोई बादशाह ही मलूकियत का शिकार होगा, कोई अजनबी। मैं सड़क पर जा रहा हूं, गधा गाड़ी वाला मुझे रास्ता नहीं देता, मैं महंगी गाड़ी में बैठा हूं, मैं हारन बजाता हूं, गधा गाड़ी वाला मुझे गालियां देता है, तो ये गधा गाड़ी वाला बुनियादी तौर पर मोनार्क है, मलूकियत ज़्यादा ज़हन है, जमहूर नहीं है, जमहूरियत पसंद नहीं है। जमहूरियत को जब हम आम तर्ज जिंदगी के बारे में, एक रवैये के बारे में सोचते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से कर सकते हैं कि मेरा हक दूसरे की नाक तक है। मैं अपनी छड़ी को आज़ादी से घुमा सकता हूं, लेकिन दूसरे की नाक से ना टकराए। ये जमहूरी रवैया है। जिस कदर कोई भी काम करने का इख्तियार या ताकत या आज़ादी मैं अपने लिए चाहता हूं, उसी कदर आज़ादी मैं अपने दूसरे भाई के लिए, दोस्त के लिए, मोहल्लादार के लिए, अजनबी के लिए, दुश्मन के लिए भी उसी कदर इख्तियारात और हकूक चाहता हूं। ये जमहूरी रवैया है। मलूकियत और जमहूरियत के इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अब ये बात ऐसी नहीं है कि आपके बड़े या मुल्क के बड़े इन बातों को जानते नहीं हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन अवाम को जमहूरी हकूक से महरूम करने के लिए आपका चीफ जस्टिस जब कुर्सी पर बैठता है तो वो जमहूरियत के खिलाफ भाषण देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे जमहूरी तर्ज जिंदगी की बाबत मालूमात नहीं है, नहीं, वो अवाम को गुमराह करता है। वो जमहूरी तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। इसी तरह जब भी कोई आलम फाजल मंबरे रसूल पर बैठकर जमहूरियत के खिलाफ तकरीर करता है, तो ये बात नहीं है कि उसे जमहूरियत की खूबियों की बाबत इल्म नहीं है। मैं कहता हूं कि वो जानते बूझते हुए बदनीयती के साथ, वो जानबूझकर, चूंकि उसकी जात में इतनी खूबियां नहीं है कि लोग उसे पसंद करें, लिहाजा वो जमहूरियत पर से आपका एतमाद तोड़ने की कोशिश करता है। हर बेईमान धोखाबाज इंसान कोशिश करता है कि वो आपको जमहूरियत से दूर करे, आपको गुमराह करे। इसमें कुछ हद तक मसाइल जेन्युइन है। थर्ड ईयर में पहली बार मैंने पॉलिटिकल साइंस का मजमून रखा। पहले ही दिन मैं अपनी क्लास में लेक्चर के लिए गया। मेरे पॉलिटिकल साइंस के टीचर ने अपना लेक्चर शुरू किया और उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक एक अजीम मुदब्बर हुक्मरान है। 30 या 40 लोगों की क्लास थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, सर हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने आए हैं, हम यहाँ पर इस्लामिक हिस्ट्री, मलूकियत या तारीख नहीं पढ़ने आए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? तो इस बात को समझने की जरूरत है। जब मैंने अपने टीचर का एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा कि उसकी कौम, उसकी नस्ल ज़ियाउल हक की कौम या नस्ल से मिलती है, इसलिए तासब के मारे वो ऐसा कह रहा है। इस तरह के बहुत से मसाइल हमारे सामने आते हैं। अब इन मसाइल से छुटकारे का क्या हल है?
हम तालीम के नाम पर अपने करिकुलम में, कोर्सेज में बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, और मैं समझता हूं कि आज FSC तक की तालीम में हम महज एक मजमून पढ़ाते हैं, और वो है इस्लामियात। और वो इस्लामियात भी ऐसी इस्लामियात नहीं पढ़ाते जो ट्रू स्पिरिट में इस्लाम के असूल, कायदे और ज़ाब्ते की तालीम दे। हम रवायात पढ़ाते हैं, हम कहानियां पढ़ाते हैं। उनमें से 90% कहानियों की बाबत हमें मालूम होता है कि ये मन घड़त है, मौजू है, मौजू जरा इल्मी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये झूठी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? ताकि हमारे स्टूडेंट्स क्रिटिकल, तनकीदी नुक्ता निगाह सीख सके। अब करने की बात क्या है? सबसे पहले इस बात को समझ लें कि इस्लामिक हिस्ट्री और इंडो पाक की हिस्ट्री जो हम पढ़ाते हैं वो कोई तज्जियाती तनकीद निगारी के एतबार से नहीं पढ़ाते। हमने तारीख को मसक करके मन घड़त कहानियां घड़ रखी हैं। हम झूठी तारीख पढ़ाते हैं। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि इंडो पाक हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री जो बजाते खुद झूठ का घड़ा हुआ एक मजमुआ है, उससे हम अपने तालिब इल्म में किस तरह की सोच पैदा करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आप इल्म की बजाय जहालत को प्रमोट कर रहे हैं। आपको अगर तारीख पढ़ानी है तो तारीख को तनकीद के एतबार से पढ़ाना होगा। आपकी तारीख बादशाहों की कहानियों की तरह की लिखी गई तारीख है। आप कहते हो फलां बादशाह अच्छा था, फलां बादशाह बुरा था। यह तारीख पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। आपको अपनी तारीख को क्रिटिकल अंदाज में नए सिरे से तैयार करना होगा। बसूरत दीगर एक आसान हल मैं आपको बताता हूं कि आप यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ाएं। यूरोप ने अपनी तमद्दुन को अपने तजर्बे से सीखा है। यूरोप ने चर्च के साथ अपनी लड़ाई में अकलियत पसंदी को इस्तेमाल करने के लिए लाखों कुर्बानियां दी हैं। यूरोप ने बादशाहत के खात्मे और जमहूरियत को इख्तियार करने के लिए इनकलाब की शक्ल में करोड़ों कुर्बानियां दी हैं। आप अपने तलबा को इस्लामिक हिस्ट्री या इंडो पाक की हिस्ट्री पढ़ाने के बजाय यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाएं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जदीद दौर के बड़े राइटर्स को पढ़ाएं। हम रूसी लिटरेचर पढ़ाएं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लिखा जाने या उससे पहले लिखा जाने वाला लिटरेचर पढ़ाएं, अंग्रेजी का अच्छा लिटरेचर पढ़ाएं। जब तक हम वर्ल्ड व्यू या एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव अपने तालिब इल्म के अंदर पैदा नहीं करते, आप यकीन कर लें कि वो ना दुनिया को समझ सकेगा ना दीन को समझ सकेगा। दीन पर कमांड हासिल करने के लिए भी मैं समझता हूं कि आपको यूरोपियन हिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट है, जिसके पढ़ने के बाद आप क्रिटिकल और एनालिटिकल होते हैं। जब तक आपके अंदर तज्जिया की सलाहियत पैदा नहीं होती, आप किसी भी निज़ाम को समझ नहीं सकेंगे। मैं फिर अपनी बात को कंक्लूड करता हूं कि जमहूरियत को दो ज़ावियों से देखें। एक ये कि दुनिया का वाहिद कामयाब तरीन, काबिल अमल, काबिल इस्तेमाल इक़्तिदार की मुंतकली का रास्ता जमहूरियत है। इसके अलावा किसी निज़ाम में ऐसा नहीं है। दूसरे निज़ाम में आपको कत्ल व गारत, छीना झपटी करना पड़ेगी। नंबर 2, बतौर अपने कोलीग, अपने साथी, अपने हमसाए, अपने मुखालिफ के साथ काम करते हुए वर्किंग रिलेशनशिप में जमहूरी रवैया से बेहतर कोई रवैया नहीं है। जमहूरी रवैया में आप अपने हकूक़ की बराबर दूसरे को देने के पाबंद होते हो। इसके अलावा बकिया तमाम तर्ज़ जिंदगी में कोई ना कोई लोग स्पेशल होते हैं। आलिम दीन कहेगा कि मुझे खसूसी तौर पर इज्जत दी जाए, हुक्मरान कहेगा मुझे खसूसी तौर पर इज्जत दी जाए, ऑफिसर कहेगा मुझे खसूसी तौर पर डील किया जाए। जमहूरियत कहती है सब एक जैसे ही है। आज के लिए इसी कदर। दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। खुदा हाफिज़।